हैव अ वेरी गुड डे बेटा। तो अभी को बस मैं हॉलिडे क्लब छोड़ने आया हूँ और चलो आ रहा हूँ बस। तो बीर के लिए मैंने 2 परांठे रेडी कर दिए हैं। इसको मैं बटर चिकन के साथ उसके लिए भेजूंगी, क्योंकि मुझे पता है यार हॉलिडे क्लब में वो इतना ज़्यादा खाना खाता नहीं है। खा भी लेता है कभी कभी, वैसे अभी तो हमें बीर के खाने का इतना इशू रहता नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, टचवुड। बट स्टिल फिर भी मैंने 2 परांठे बना दिए अपनी तरफ से, बिकॉज आई नो बाय द टाइम विल कम बैक इट विल बी टू लेट, बिकॉज उन लोगों को ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए भी जाना है सौरभ के साथ। तो चलो ये पैक करते हैं। So guys, we are in Sainsbury's. We've done our shopping and we're gonna go home now. So yeah, शॉपिंग करने आया। yep. I was carrying the list, so pretty much all the credit goes to me. Which credit? Credit of doing the list. Yeah. So we're going out now. We have came out. And guys, have you seen today? I'm making the vlog. Yeah. He's carrying the stuff. Because I am the worker, you are the, you know. What the do you mean? person who I get doesn't all the do credit. anything. I get all the credit. No, I get all the credit. Yeah, because you did the list. I did the list. I get all the credit. You would have got nothing if I didn't do the list. That's true. That's true. Very true. Very true. Very true. हेलो जी, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। दोस्तों क्या हाल चाल है? अपने हाल चाल तो भैया ऐसे हैं कि काम चल रहा है, मतलब कि अच्छा है, बिजी हूं मैं। आज का दिन गया है मेरा एडिटिंग में ही, क्योंकि कल जो मेरा ब्लॉग आया था, क्योंकि कल वाले ब्लॉग में मैंने अपना लुक रिक्रिएट करा था रिक्रिएट करा था, तो उसका बहुत सारा काम था यार। उस ब्लॉग की एडिटिंग करने में पता है 2 घंटे की क्लिप्स थी, उनको 24 मिनट्स में, इसमें मेरी मम्मी का आ रहा है फोन, 2 आवर्स की क्लिप को 24 मिनट्स तक लाने में मुझे काफ़ी टाइम लगा। एनीवे, फिर मैंने कल अपनी रील भी निकाली है, शॉर्ट्स भी निकाले हैं, तो आई होप कि आपने देख लिया होगा वो लुक। उस लुक पे मुझे बहुत प्यार मिला, तो इसलिए जो मेरा कल का ब्लॉग है वो मेरे बहुत दिल के करीब रहेगा। मतलब कि पब्लिश मैंने आज ही करा है, वो ब्लॉग एक दिन पीछे चलते हैं ना, समझ में आ गया होगा आपको। एनीवे दोस्तों, करते हैं दिन की शुरुआत। शाम हो रही है, घबराने की बात नहीं है, शाम में भी बड़े सारे काम हैं। हाँ, ये तो राइम कर गया। सौरभ गया वीर को लेने, वो अपने ऑफिस से आ गया था, एंड देन आई सेड कि भाई 5 बज गया, तू चला जा उसको लेने, मैं बाकी के काम निपटाती हूँ। तो अभी तैयारी करते हैं पहले डिनर की, क्योंकि नाश्ता हमारा बच्चा कर गया था, हम नाश्ता करते नहीं। लंच में मैंने बस जरा सी एक सैलड पड़ी हुई थी, वो खा ली थी, कुछ और नहीं खाया हुआ है। 1 कप कॉफी पीऊंगी, साथ में लूंगी 1 बिस्किट। देखते हैं सूरी साहब के क्या इरादे हैं, वो भी आ रहे हैं, उनके लिए भी कॉफी बनाते हैं, फिर कोल्ड कॉफी बनाते हैं, भाई अपनी अमेरिकानो। मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ, काम बड़े सारे हैं दोस्तों, शाम हो गई है, सारा टाइम ही एडिटिंग में चला गया आज। और चलो कोई बात नहीं, अभी फटाफट से बनाते हैं दाल चावल, पालक वाली दाल बनाएंगे आज, तो करते हैं शुरू। तो खुशखबरी है एक कि मैंने फाइनली शीन पे अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया है, ठीक है। अब बस दिक्कत ये है दोस्तों, उसमें से कुछ 2-3 ड्रेसेस वो कह रहे हैं कि हम 22 से 25 में डिलीवर करेंगे, 22 अगस्त से 25 अगस्त में। वो तो फिर उनको ग्रीस में डिलीवर करनी पड़ेंगी, बट एनीवे क्या करें यार। मैंने इस बार सोचा था, इस बार मैं बहुत ही वार्डरोब से मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि अगर मैं ये लाइन सौरभ के सामने बोलूंगी वो अपने आईब्रोज जरूर रेस करेगा। मैंने इस बार सोचा हुआ है, मैं हर बार सोचती हूँ वैसे ना, मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, मैं हर बार ही बजटेड शॉपिंग करती हूँ जब मैं हॉलिडे पे जाती हूँ। आई लव शीन की क्वालिटी अच्छी होती है अगर दिमाग से ऑर्डर करो, तो मैंने बस वही सोचते हुए थोड़ा लेट ऑर्डर करा है। सच में यार मुझे इतनी शर्म आ रही है, मैं इतना टाइम था, मुझे पता है मुझे शीन से अच्छे कपड़े मिल जाएंगे, मुझे पता है सब कुछ हो जाएगा और अच्छे प्राइस पे मिल जाएंगे, लेकिन पता नहीं कौन सी दुनिया में रहती हूँ है। अब मैंने ऑर्डर करा है, आज फ्राइडे है, अगले फ्राइडे हमें जाना है। आज फ्राइडे है, बस कुछ 7-8 दिन ही है, कहाँ से आएगा। पर वो कह रहे हैं कि 1 पैकेज तो वो डिलीवर कर देंगे जो क्विक शिफ्ट में। तो जब आप शीन से ऑर्डर करते हो ना, और आपके पास बहुत कम दिन रहते हैं और आपको 3 से 4 दिन में डिलीवरी चाहिए होती है वर्किंग डेज में, तो ना आप जब शीन की ऐप पे जाते हो, तो यहाँ पे ना ये क्विक शिप का बना हुआ है, तो क्विक शिप पे आप जब क्लिक करोगे ना, तो वो सारी ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगी जो आपके
शीन के लोकल वेयर हाउस में होंगी और वो आपको वो 3 to 4 डेज में डिलीवर कर देंगे। तो मेरा एक पैकेज बना था क्विक शिपमेंट का, तो जो दूसरा पैकेज बना है वो बना है इंटरनेशनल शिपमेंट का। उसमें मोस्टली अबीर के कपड़े हैं। अबीर के कपड़े इस बार मैंने फर्स्ट टाइम शीन से ऑर्डर करे हैं। एक बार पहले भी ऑर्डर करे थे, बच्चे ने नहीं पहने, सारे कपड़े वापस करने पड़े। इस बार मैंने बड़े दिमाग से देखते देखते ऑर्डर करा, कुछ अच्छा मिल जाए तो देखते हैं। बट वो पैकेज डिलीवर होगा अगस्त 22 को। बट कई बार ना शीन वाले जल्दी भी कर देते हैं, सो होपफुली लेट्स सी। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आपको भी। आपकी स्टोरी बहुत अच्छी लगी आज हमारे को। है हम लोग पिछले साल इंडिया गए थे, तो हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक करी थी, इंडिया गेट और प्रधानमंत्री संग्रहालय भी गए थे। काफी जगह गए थे। हाँ वेरी नाइस। और रेलवे म्यूजियम भी गए थे अबीर को लेकर, बिकॉज वी वांटेड हिम टू। इधर भी वो पिक्चर्स डाल दी हैं क्योंकि हम चाहते थे कि अबीर भी वो सब चीज़ें देखे जो हम बचपन में देखते थे, है ना। हाँ इंडिया गेट लेके गए थे हमने, उसको पूरा इंडिया गेट दिखाया, उसको बताया कि 15 अगस्त में यहाँ पे परेड होती है। तो हाँ आज कोशिश करते हैं। हमारे पास एक पतंग है। हाँ पतंग का ऑल्टरनेटिव है वैसे वो। एक दोस्त ने हमें दी थी, मोहित ने दी थी ना, वो मोहित आशिमा ने अबीर के बर्थडे पे। तो मोहित ने दी थी हमें, तो हमने उड़ाई है। वैसे भानु के घर पर उड़ाई थी एक बार। थोड़ी सी हवा होती है तो उड़ जाती है। उड़ जाएगी, मुझे लगता है उड़ जाएगी। तो पतंग उड़ाते हैं भाई। बाकी सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त की बहुत बहुत मुबारक हो। यार मुझे तो अपने स्कूल के दिन याद आ जाते हैं। हर 15 अगस्त पे मैं अपने स्कूल में स्पीच दिया करती थी। जब 50 ईयर्स हुए थे इंडिपेंडेंस को, जब 50 ईयर्स हुए थे ना इंडिपेंडेंस को, मैंने स्पीच दी थी आज़ादी के 50 सालों में भारतवर्ष ने क्या खोया क्या पाया। पता मेरी बहन रो पड़ी थी। मेरी बहन देखने आई थी मेरी स्पीच, वो मेरे पापा रो पड़े। मैंने उनको बोला बाद में कि मैंने इतना अच्छा बोला, कह रहे नहीं हम तो देश की हालत पे रो रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे जो मैंने उनको फैक्ट्स दिए थे, अच्छा भी बताया था, ऐसी बात नहीं है। जो मतलब आपको पता ही है यार, हर कंट्री में ऊपर नीचे तो चीज़ें होती हैं। तो कौन सा वाला? हाँ वो मैं सुनाती हूँ आप लोगों को। आज 15 अगस्त के मौके पे मैं आप लोगों के सामने कुछ पेश करूँगी। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। जब एक ही उल्लू काफ़ी था बर्बाद गुलिस्ता करने को। ये वैसे किसी का शेर है, मुझे पता नहीं, उनका नाम तो नहीं पता मुझे, लेकिन मेरे एक प्रिंसिपल होते थे, उन्होंने मेरी स्पीच के अंदर ये जो इसको शेर ही बोलेंगे आई थिंक, ये ऐड करवाया था। और बड़ी अच्छी स्पीच थी वो। आज़ादी के 50 सालों में हम लोग जाया करते थे। विवेकानंद डिबेट कंपटीशन होता था ऑल ओवर दिल्ली में, तो मैं उसमें जाया करती थी। और मुझे याद है मुझे उसमें 2100 रुपये मिले थे उस स्पीच को जो मैंने बोला, और जिस हिसाब से मैंने बोला, पीपल वर रियली गॉट इम्प्रेस्ड एंड आई वन 2100 रुपीज़। तो वैसे मेरी ज़िंदगी की पहली कमाई 2100 रुपीज़ थी। वो 500-600 नहीं थे, है ना, जो मैंने अपने लव स्टोरी ब्लॉग में बताया मैकडॉनल्ड्स की कमाई। वैसे ये थे मेरे पहले, बट इट वॉज़ वेरी नाइस। चलो जी, बाकी आज़ादी मिल चुकी है भारतवर्ष को, तुम्हें भी मिल जाएगी अगर टाइम पे गार्डन वार्डन कर लोगे। फिर आज़ादी से बैठना यहाँ पे आराम से। पता है, अगर तेरा जवाब पता क्या होना चाहिए था, ऐसी आज़ादी से गुलामी अच्छी है, तुम्हारा साथ तो है मेरी ज़िंदगी में। तेरा यही डायलॉग होना चाहिए था। नहीं, पर मैं तो नहीं मानती कि तुम गुलाम, मैं तो नहीं मानती कि तुम्हें आज़ादी नहीं है ज़िंदगी में, तुम गुलाम हो। मैंने कहा अगर मैंने कह भी दिया, एक मिनट, अगर मैंने कह, अगर कोई कह भी जाए कि तुम घर का काम करते हो, ये करते हो, तुम बोलो नहीं, ये मतलब कि इसमें सुख है बहुत है, इसमें जितनी आज़ादी है उतनी किसी चीज़। तुम्हें ये बोलना चाहिए था अभी कि मुझे कोई आज़ादी नहीं चाहिए, मैं तेरी गुलामी में अच्छा, क्योंकि तेरा साथ तो है ही नहीं। गुलामी ना, हम इसको गुलामी लेते ही नहीं। बदल गया सबका काम है, बदल गया दोस्तों। चलो कोई नहीं गाइस, हम भी काम कर रहे हैं, मैं भी पता है, मैं अपने काम दिखाती हूँ। मुझे लग रहा है मुझे व्लॉग में दिखाने शुरू करने पड़ेंगे। अरे सब जानते हैं तेरे काम, खुद से काम करवाना। देख ले, यही चाहिए था मेरे को। हाँ दिखाइयो गाइस, तो नई चीज़ लेकर आए हैं। अरे वो भी छिड़क यार, मैं तेको देती हूँ गाइस, आई एम सो सॉरी। 15 अगस्त के दिन मुझे एक बहुत बुरा लग रहा है करते हुए, लेकिन मुझे करना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी। इनको भी आज़ाद कर दो तुम गाइस, मुझे यूज़ करना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी, 15 अगस्त वाले दिन मैं ऐसे यूज़ कर रही हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी।
मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों, हम परेशान हो चुके हैं स्पाइडर से। हम गार्डन में नहीं बैठ पा रहे हैं, इतने स्पाइडर्स हैं। तो हमें ना ये स्पाइडर्स का काम करना पड़ेगा। तो हम इसको यूज़ कर रहे हैं, अगर ये यूज़फुल हुआ तो हम आपको भी बताएंगे। बट अब प्लीज़ गाइज दूसरे वे में मत लेना। पुलिस आपको देख कर आती हूँ। सौरभ बेबी, ये बेबी आज 15 अगस्त वाले दिन इनको भी आज़ादी दे दो। तो हमारा गार्डन इतना नीट एंड क्लीन हो गया है, सूरी साहब ने करा है। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। इतना मन कर रहा है बैठने का, लेकिन मेरे अभी तक खाना नहीं बना मेरा। बैठो बाहर, पागल ठंड। उसको भेज दूँ बाहर, उसको अंदर ही रखूँगी, है ना। तो अभी तूने वो स्प्रे करा है ना स्पाइडर रेपेलेंट। चलो, थक गया हुआ, सुबह से गया हुआ। बहुत प्यारा वेदर है सीरियसली। घास कितनी प्यारी लग रही है ना, ग्रीन कलर। ये स्पार्कलिंग वाटर है, नींबू स्क्वीज कर दिया इसके अंदर, और मैंने वो फिर वो नींबू जो था ना उसको ऐसे ही डाल दिया इसके अंदर। तो स्पार्कलिंग वाटर बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। नहीं नहीं यार, स्पार्कलिंग वाटर बहुत अच्छी चीज़ है। और हम लोग तो ये वाला पीते हैं ना, सैम पेलेग्रिनो। इट्स रियली वेरी नाइस। तो फाइनली 15 अगस्त पे हम लोग भी उड़ा रहे हैं पतंग। हमारी पतंग उड़ नहीं रही दोस्तों, वो अलग बात है। वैसे ये पतंग का सब्स्टिट्यूट है गाइस। हमें ना पहले से ना उससे मंगवा लेनी चाहिए थी, अमेजोन से। हवा होनी चाहिए ना, हवा कम है आज। देखो हवा कम हो चाहे ना हो, जज्बा होना चाहिए जो आप में पूरा है। बट जज्बा भी होना चाहिए। अगर आप में जज्बा नहीं होता और हवा होती और आप पतंग नहीं उड़ाते तो समझ रहे हो आप। गाइस ये लोग मेरी गाइस पतंग मेरे पास आ गई। नहीं बेटा मेरे पास नहीं आना है। पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे। और तो कोई काम नहीं होता ना, गुरुजी को याद करना शुरू कर देता है। पीछे जाओ, पीछे और पीछे जाओ। क्या हो गया? और पीछे हाँ हाँ हाँ, जय गुरुजी, जय गुरुजी। चलो गाइस ये बहुत ही किलर पतंग है, एकदम उड़ती है, मुझे ये साथ ही ले जाएगी। ओह माय गॉड, इट्स अ किलर काइट। ड्रोन शॉट चाहिए, ड्रोन शॉट। अरे ड्रोन, अभी ड्रोन भी उड़ेगा गाइस। गाइस हमने अपना ड्रोन भी सेट कर दिया है, तो आप लोग आज ड्रोन शॉट देखोगे। Now when the wind comes, बेटा विंड कम, आपको कन्नी देनी है, कन्नी। लेकिन ये वो वाली पतंग नहीं है ना जो तुम सोच रहे हो। पकन When you feel the wind, बस उड़ा दे, उड़ा दे। सूर्य एक बात बोलूं आपको, इसको ना बहुत आगे से उड़ाना पड़ेगा। अब मैं करूं, मैं करूं। एक्सक्यूज मी, होल्ड इट। तुम्हें लगता है इतना इजी है? इजी नहीं है ये। ओ मैम आपको ये भी तो पकड़ना पड़ेगा। ये मेरे को देके चली गई है। ओ वाह, ये तो बहुत उड़ा ली भाई। तो ये देखो भाई हेलो हेलो, ये भी है पीछे। गाइस तुम लोग पे क्रेजी की बात नहीं है, ऐसे ही उड़ती है, फिर इसको छोड़ देना होता है। ओके कम दिस साइड बेबी। अरे एक बार ट्राई। अब हम जगह चेंज करके देख रहे हैं और देखते हैं अभी उड़ती है। बेटा कन्नी दो आप। उड़ा उड़ा उड़ा, अब उड़ेगी, अब उड़ेगी। उड़ा दे। वेरी गुड, वेरी गुड। कोई बात नहीं, धरती पे उड़ रही है, उड़ तो रही है। पुल द स्ट्रिंग और इसको ऊपर लेके जाओ ना। या गाइस पतंग नहीं उड़ रही है। और you can do one thing. There's another way to do this. अभी डैडी को करने दो। गाइस हवा बिल्कुल भी नहीं है और पतंग नहीं उड़ेगी। इसके लिए ना हवा बहुत ज्यादा चाहिए, है ना। इसके लिए हवा अच्छी खासी चाहिए ना। ये अब थोड़ी सी हवा आई है यार। चलो गाइस, अब इनको पता लग गया इनको क्या करना है। आधे घंटे में पता लगा वैसे तेरे को। तू उड़ाता था वैसे बचपन में पतंग? सीरियसली मजाक कर रहे हैं, सरकास्टिक हो रहा है? बहुत छोड़ दे, तू छोड़ दे। इनका बहुत नहीं है। ये देखो ऐसा लग रहा है भाई। निकल गाइस, निकल के सही तो निकल। ये मंगवार का छोटा सौरभ बाहर आ गया था। अब उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। अब तो पकड़ के आई कांट बिलीव ये डायरेक्टर साहब। और क्या बेटा, पतंग पास से उड़
हमने लास्ट टाइम उड़ाई थी भानु के साथ। भानु के गार्डन में उड़ाई थी ना। चलो इस 15 अगस्त को ये नहीं कह सकता कि हमने पतंग नहीं उड़ाई। अरे गाइस यहाँ तो आप ठीक हो? स्वतंत्रता दिवस पे ऐसे नहीं होने देंगे हम आपके साथ।